और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अजित पवार को शपथ लिए अभी 24 घंटे ही बीते हैं और उनके खेमे में सेंध लगती नजर आ रही है। एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने पाला बदलते हुए कहा है कि वो शरद पवार के साथ हैं। कोल्हे वही सांसद हैं जो रविवार को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए थे। आपको बता दें कि कोल्हे का पाला बदलना अजित पवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सियासी भूचाल के बीच महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। महज 20 घंटे हुए हैं, अजित पवार खेमे में सेंध की खबर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण में मौजूद सांसद अमोल कोल्हे का यू टर्न सामने आया है। एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने अपना पाला बदल लिया है और उनका कहना है कि मैं शरद पवार के साथ हूं। कल ही अजित पवार से डिप्टी सीएम पद की शपथ अजित पवार ने ली थी और उसके बाद अब उनके खेमे में सेंधमारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंबई से मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, महज 20 घंटे का वक्त बीता है और जिस तरह से जो अटकलें निकलकर सामने आ रही थी कि अभी अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, बहुत सी नई तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी और वो आनी शुरू हो गई हैं। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल पिक्चर का सही कहा आपने कि पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अभी तो ट्रेलर है, कह सकते हैं ट्रेलर है, ट्रेलर के तमाम सिक्वल आना बाकी है, कई चीज़ों पे ऐसा सस्पेंस आना बाकी है। तो कई चीज़ों पे ऐसा है कि जो अभी इस पूरे राजनीति के महाराष्ट्र राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है, इसमें बहुत चीज़ें अभी आना बाकी है। क्योंकि इसलिए बाकी है क्योंकि अजित पवार महाराष्ट्र का जो डीसीएम बनाया गया है, अभी बीजेपी के साथ जो लाया गया है, यह पीछे बहुत बड़ी इसके पीछे एक प्लानिंग की जी शामिल किया जा रहा है। तो उसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा और यही कारण है कि ये जो देखिए सत्ता का केंद्र जो बना हुआ है इस वक्त अजित पवार के घर पर देवगिरी, जो कि अजित पवार का जो बंगला, सरकारी बंगला है जहां पर यह रहा करते हैं और अजित पवार यहां मौजूद भी हैं। और इसी जगह पर आप देखिए कि तमाम लोग इस वक्त मिलने आ रहे हैं, जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं या फिर जो नेता हैं दूर दूर से तमाम लोगों से वह खासतौर से यहाँ पहुँच रहे हैं, बुके लेकर पहुँच रहे हैं ताकि वह यहाँ पर आखिरकार आने का मकसद साफ, जाहिर सी बात देखिए गेट है, गेट जब खुल रहा है लगातार यहाँ पर लोगों को जमावड़ा लग रहा है। इससे मतलब साफ समझा जा रहा है कि जो लोग भी अजित पवार से मिलने आ रहे हैं उनको समर्थन करने आ रहे हैं और अजित पवार को भारी भरकम समर्थन मिल रहा है। और यही कारण है कि अजित पवार जो समर्थन इस बार दिखा रहे हैं कि 40 से अधिक उनके साथ विधायक हैं, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि 40 का दावा किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो ये संख्या है वो उतनी नजर आ नहीं रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है? देखिए यह बिल्कुल शरद पवार के जो लोग हैं यानी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके साथ ऐसे लोग नहीं हैं, बिल्कुल एक एक करके अलग जा रहे हैं। लेकिन देखिए अजित पवार की जो रणनीति है वह बहुत अलग रणनीति उन्होंने बनाया हुआ है और इसका मतलब समझा जा रहा है कि हो सकता है कि अजित पवार ने बहुत बड़ी चाल चली हो, क्योंकि इस बार जो चाल उन्होंने चला है वह जाहिर सी बात है पीछे हटने के लिए नहीं चला है। और यही कारण है कि आप देखिए कि जैसा मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर लगातार लोगों का जो तांता लगा हुआ है, लोग मिलने आ रहे हैं। और एक बात तो साफ हो चुका है कि अजित पवार, कुछ लोग यहाँ पे एनसीपी को जो अजित पवार से मिलकर इनसे बात ही कर लेते हैं हम। क्या कहेंगे साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं पिंपरी चिंचवड पुणे से आए। पुणे से, यानी पवार साहब के गढ़ से आप आए हैं? हाँ, अजित दादा शरद पवार के साथ या इनके साथ? अजित दादा के साथ। अजित दादा के साथ। क्या पवार साहब तो एकदम बाहर निकल हमारे आदमी बड़े नेता है हमारे, ऐसा हो सकता है फिलहाल अजित दादा के साथ। क्या अजित पवार का जो लिया फैसला सही लिया? इनके हिसाब से सही लिया। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से सही लिया। हम अजित दादा है उधर, हम लोग है। हाँ। आप कहाँ से हैं? पुणे से। पुणे से, यानी पुणे वो जगह है जो बता रहा हूँ कि ये शरद पवार का गढ़ है, यानी अजित पवार का गढ़ है, उस जगह से आप लोग हैं। हाँ। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो अजित पवार ने फैसला लिया उसे कैसे देखते? एकदम सही लिया फैसला। अजित दादा पवार जो है ना, उनके साथ में ही हम है। शरद पवार तो साफ साफ कह रहे हैं उनको पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं या फिर तो कोर्ट जाने की बात हो रही है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, पार्टी से नहीं निकाला उनको, उनका दिल हो गया इसलिए आ गए वो। उनके साल जो एनसीपी में रहे आप लोग तो सीनियर नेता होंगे, पुराने नेता होंगे, वर्कर होंगे, लगता नहीं कि दुख नहीं हुआ कि? नहीं, दुख का नहीं, कैसे रहता, जो भी इंडिया में जो काम करता है अच्छा, उसके पीछे अजित दादा पवार साथ रहते हैं ना दादा हमारे। यानी आप लोग भी मोदी जी के काम से प्रभावित हैं? हाँ, यस। ये देख रहे हैं कि आप भी मोदी के काम से प्रभावित हैं मतलब? हाँ, अच्छा है मोदी साहब का काम अच्छा है, इसकी वजह से तो दादा भी प्रभावित है ना। दादा प्रभावित है। आप क्या कहेंगे, आप भी कितने प्रभावित दादा से और मोदी से कितने प्रभावित हैं? इनसे बात कर। ये देख रहे हैं कि एनसीपी के जो लोग हैं, एनसीपी के जो दूर दूर से लोग आए हैं, पुणे से आए हुए। पुणे वो जगह है जो कि एक शरद पवार का गढ़ कहा जाता है, अजित पवार गढ़ कहा जाता है, उस जगह पर लोग हैं।
तो इसका मतलब समझिए कि किस तरीके से शरद पवार के भतीजे जो हैं वह अजीत पवार को बड़ा समर्थन मिल रहा है। और आप देखिए कि लगातार लोग पुष्पगुच्छ लेकर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम नेता की पुष्पगुच्छ लेकर आज अजीत पवार से मुलाकात करें। आप कहाँ से आए साहब? अभिषेक, हम लोगों की राय जानेंगे। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी और अगली बड़ी खबर पर भी अपडेट लूंगी। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, सतारा में शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कराड़ में शरद पवार ने वाईबी चाव्हाण को श्रद्धांजलि दी है। शरद पवार के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर, सतारा में शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन। गुरु पूर्णिमा के दिन ये पहले से प्रायोजित था, पहले से ये कार्यक्रम तय था। एनसीपी में बगावत के बीच देखिए शरद पवार का ये शक्ति प्रदर्शन हुआ है। गुरु पूर्णिमा के दिन सतारा के कराड़ में अपने जो गुरु हैं पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण, उनकी समाधि पर पहुंचे और वहां पर ये शक्ति प्रदर्शन किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर। और सतारा में शरद पवार का बीजेपी पर बड़ा हमला। ये बड़ी खबर, समाज में खाई पैदा की जा रही है, ये कहना है शरद पवार का। वहां से कई अहम बातें शरद पवार के संबोधन से निकलकर सामने आई हैं। सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा है, जाति धर्म पर बांटा जा रहा है, जाति की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, ये कहना है शरद पवार का। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई राज्यों में पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी, लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को झटका मिला है, ये कहना है शरद पवार का। समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार ने कई महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में। नहीं है, और नसले त्यांनी दिलेला विचार हा तुमच्यामध्ये अंतःकरणात आहे आणि त्या विचारांना सुंदर माणसे ठेवण्याची भूमिका आपण सगळ्यांनी घेतली। आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये काही जात धर्म याचा आधार घेऊन माणसामध्ये संघर्ष कसा होईल याची काळजी घेणारा काही वर्ग आहे। और इस खबर पर पल पल की अपडेट के साथ अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए ये खेमे तो बट ही गए हैं और साथ ही साथ सबकी तरफ से कोशिश यही हो रहा है कि शक्ति प्रदर्शन किस तरह से दिखाया जाए, कैसे बातें वो की जाएं जो महाराष्ट्र की जनता उन पर यकीन कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, ये भी कहा जाता है कि राजनीति बदलते हुए रंगों का खेल है। रंग कब बदल जाएंगे भरोसा नहीं है, कब किस ऊँट करवट कहाँ ले लेगा, या जाहिर सी बात जो कहावत है वह भरोसा नहीं महाराष्ट्र राजनीति में। देखिए, ये बात बता चलूँ आपको कि अभी तमाम पिक्चर अभी बाकी है, या जो जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं, ट्रेलर जो आया है, ट्रेलर के बाद अभी कई सारे जो इसके जो पत्ते हैं वो खुलने बाकी हैं। महाराष्ट्र का जानकारी अभी मिलेगी, महाराष्ट्र का सीएम बदला जा सकता है, इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है। थोड़ी देर बाद जो इस वक्त मैं घर पर मौजूद हूँ अजीत पवार के, थोड़ी देर बाद अजीत पवार यहाँ से निकलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 5 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सारी बातें खुलासा हो जाएगा। जिस तरीके से देखिए पिछले 24 घंटे में कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उसके बाद शरद पवार का जो बयान आया, शरद पवार के बयान के बाद पहली बार अजीत पवार खुलकर मीडिया के सामने आएंगे, बातचीत करेंगे, उनका क्या प्लान है, किस तरीके से है, क्या जो उन्होंने कल क्लेम कर दिया था कि वह एनसीपी उनकी पूरी है, और यह लगातार समझ में आता है कि किस तरीके से लोगों का है। लेकिन अभी भी एक खबर और बड़ी आई है, तो सुप्रिया सुले ने शरद पवार को लेटर लिखा है जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि प्रफुल्ल पटेल और साथ ही साथ सुनील तटकरे, इन लोगों को भी हटाया जाए, और इन लोगों को जो एमपी चुकी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा सदस्य हैं, इन लोगों को भी हटाया जाए। इस बात की सिफारिश सुप्रिया सुले ने की। यानी सभी जितने भी लोग इस वक्त अजीत पवार के साथ में हैं, जो भी पोस्ट पे हैं, उन सभी लोगों को लगातार हटाया जा रहा है, पार्टी से निकाला जा रहा है। और ऐसे दर्जनों कार्यकर्ताओं की मैं बात कर सकता हूँ जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को लगातार जयंत पाटिल जो कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनके पावर में जो है वो निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल लेवल पे हैं उनके लिए सुप्रिया सुले लिख रही हैं, शरद पवार को पत्र लिख रहे हैं। यानी मतलब साफ हो जाता है कि इस पूरे मामले पर अब कहीं न कहीं आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से जनता के बीच में जाकर लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर कैसे निपटा जाए। इस बात पर लगातार चर्चा जोरों पर दोनों पार्टियों में हो रही है। लेकिन अजीत पवार जाहिर सी बात झुकने के मूड में नहीं है। थोड़ी देर पहले अजीत पवार अपने इस देवगिरी से निकलकर ठीक 100 मीटर की दूरी पर देवेंद्र फडणवीस का बंगला है, जहां पर सरकारी बंगला सागर में रहा करते हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर आए थे,
उनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कई सारी बातों पर चर्चा हुई, तो कहीं न कहीं तमाम लीगल पहलुओं पर भी, यानी कानूनी जो पचड़े में जो ना पड़े या फिर पड़े तो कैसे उससे निकला जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि एकनाथ शिंदे जब शिवसेना छोड़कर, यानी ठाकरे छोड़कर जब आए थे 40 विधायकों के साथ, तो किस तरीके से बीजेपी ने उनको अच्छे से निकाला था, या किस तरीके कोर्ट पे गए तो भी कोई उनकी तकलीफ नहीं हुई। तो कहीं न कहीं उस तरीके से अगर कानूनी पचड़े में पड़ता है तो यह प्लान एक अजीत पवार के लिए भी हो, उस तरीके से कहीं प्लानिंग की जा रही, कहीं और उससे अच्छी प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि ये बात तो साफ है कि अजीत पवार एक दूसरी बार एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, तो यह मतलब साफ है कि उन्होंने सोच समझ के कदम उठाया है, पीछे जाने का कदम नहीं उठाया। क्योंकि पिछली बार ऐसा था कि चूंकि उतना दबाव आ गया था उनके ऊपर, इसलिए वह एनसीपी में वापस आ गए थे। लेकिन अब उन्होंने जो कदम उठाया है, इसमें साफ समझा जा रहा है कि वापस आने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए हुआ है। और यही कारण है कि उनके साथ बड़े दिग्गज नेता एनसीपी के उस वक्त क्या था कि दिग्गज नेता उनके साथ नहीं आए थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि सुप्रिया सुले की तरफ से बयान एक और भी सामने आया था। उनका कहना था कि अगर वापस लौटते हैं अजीत पवार हमारे पास तो भी उनका स्वागत है। अब कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो जोर पकड़ती चली जा रही है, क्योंकि आप एक लेटर की बात कर रहे हैं जिसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम है और भी कुछ नाम आप बता रहे हैं। तो लग रहा है कि पहले इस मामले पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि मामला आपस में सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब जो लड़ाई है वो तेज होती चली जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि कल का वक्त था, पहला दिन था, तो कल लग रहा था कि शायद हो सकता है कि जो कहते हैं ना कि सुबह का बोला शाम को घर वापस आ जाए, तो लग रहा था सुप्रिया सुले को या शरद पवार को शायद हो सकता है अजीत पवार या जितने भी लोग हैं वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपील की थी, लेकिन उस अपील पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, या क्योंकि एक्शन का मतलब साफ होता है इंप्लीमेंट होता। अगर अजीत पवार वापस आ जाते या उनकी तरफ से बयान आता कि नहीं, हाँ अगर शरद पवार की सहमति नहीं है तो हम वापस आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अजीत पवार और आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर वो 5 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुला दी है। मीटिंग अपने तमाम जो उनके साथी हैं या जो उनको सहयोग कर रहे हैं उनकी लगातार मीटिंग उन्होंने बुलाई है 5 तारीख को, 5 जुलाई को। उसी 5 जुलाई को शरद पवार ने मीटिंग बुलाई हुई है। दोनों मीटिंग होगी, देखना यह होगा उस दिन कि आखिरकार अजीत पवार के साथ कितने विधायक आते हैं, कितने लोग मीटिंग में आते हैं, और शरद पवार के साथ कितने लोग आते हैं, यह बड़ी बात एक देखनी होगी। और ठीक है, जो पीछे आप देख रही हैं, जो यहाँ पे देवगिरी बंगला है जहाँ पर अजीत पवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे लगातार लोगों तांता लगाई हुआ, लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तमाम विधायक हों या जो मंत्रियों के साथ बने हुए वो लोग लगातार आ रहे हैं। तो मतलब ये साफ है कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि एक्शन जो है वह एनसीपी के नेताओं पर तेज हो गया है। अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं और उस पर भी आपसे अपडेट लूंगी मैं। महाराष्ट्र की इस सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों को दे दें। डिप्टी सीएम बनने के बाद एक्शन में अजीत पवार। मुंबई में अजीत पवार के घर पर एक बड़ी बैठक हुई है। आगे की रणनीति के लिए अजीत पवार के घर पर यह बैठक हुई है। अपने गुट के नेताओं के साथ अजीत पवार की बैठक, जिसमें भुजबल, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको, बड़ी अपडेट। और इससे पहले आपको बता दें कि शरद पवार की तरफ से भी एक शक्ति प्रदर्शन किया गया। कई महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से सतारा में कही गई हैं। सतारा में शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जाति धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, साफ तौर पर शरद पवार का कहना है। सियासत से सीएम बनने के बाद एक्शन में अजीत पवार। अजीत पवार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में अजीत पवार के घर पर एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में आगे की रणनीति क्या रहेगी, अपने गुट के नेताओं के साथ अजीत पवार की इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एनसीपी संकट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे एनसीपी विधायक। ये बड़ी खबर, अजीत पवार ने राज्यपाल को पत्र लिखा था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। 2 महीने से पवार से मुलाकात कर रहे थे 10 विधायक। शरद पवार को पता लगने के बाद रविवार को शपथ ग्रहण हुआ है। क्योंकि अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि जो शरद पवार हैं वो इस मामले से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है, शिवसेना बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे एनसीपी विधायक की बड़ी अपडेट दे रहे हैं। अजीत पवार ने राज्यपाल को एक बाकायदा पत्र भी लिखा था। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट दे रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अजीत पवार और बाकी 8 मंत्रियों के विभागों का ऐलान आज हो जाएगा। अजीत पवार को वित्त या रेवेन्यू मंत्रालय मिल सकता है।
सूत्रों के हवाले से जो अपडेट आ रही है, हालांकि इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, जो औपचारिक ऐलान है, वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अजित पवार और जो बाकी के 8 मंत्री हैं उनके विभागों का ऐलान हो सकता है और जो वित्त मंत्रालय है वो अजित पवार के पाले में आ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को। अजित पवार और बाकी 8 मंत्रियों के विभागों का ऐलान आज हो जाएगा। किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। आज मंत्रियों के विभागों का ऐलान होगा। और एक और बड़ी अपडेट का रुख करते हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में अजित पवार पर निशाना साधा है। अजित पवार को सिंहासन पर बैठाया जाएगा। सामना में साफ तौर पर कहा गया है कि अजित पवार पर करोड़ों के सिंचाई के घोटाले का आरोप है। छगन भुजबल जमानत पर हैं। शिंदे की रोटी जली, नया चूल्हा नया तवा। शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन जल्द हो जाएगा। सामना में ये बातें कही गई। तो शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें ये अहम बातें सामने आई हैं। छगन भुजबल जमानत पर हैं। शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन जल्द हो जाएगा। तो सीधे तौर पर ये निशाना साधा गया है। उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अजित पवार को सिंहासन पर बैठाया जाएगा। और महाराष्ट्र में सियासी हलचल देखिए लगातार तेज है। एक के बाद एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एनसीपी में टूट के बाद एक्शन में शरद पवार। अब शरद पवार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एनसीपी में चूंकि फूट जो है वो पड़ चुकी है और बचे हुए विधायकों को बचाने की जो कवायद है वो शरद पवार की तरफ से हो रही है। एनसीपी में टूट के बाद एक्शन में शरद पवार ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। बचे हुए विधायकों को बचाने की कोशिशें की जाएंगी। अभिषेक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, जो शरद पवार के कंधों पर इस वक्त जिम्मेदारी है, जो उनके मन में चल रहा है, वो अब हर व्यक्ति जो राजनीति को समझता है वो बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकता है। अब शरद पवार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो विधायक हैं वो बचे रहें, जो उनके पाले में विधायक हैं वो कहीं ना जाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है कि शरद पवार खुलकर मैदान में आ चुके हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कराड़ में आज जब गए, जो यशवंतराव चौहान की समाधि है वहां पर जाके गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जाकर उन्होंने उनका आशीर्वाद कर सकते लिया है। उसके बाद से उन्होंने एक दहाड़ लगाई कि वह फिर से लोगों के बीच में जाएंगे और जो कुछ भी हुआ है वह बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। और इसके बीच कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो वह कह रहे थे बहुत बड़ी एक अलग बात, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि पार्टी जिसको ले जावे, जिसको चुनाव से ले जावे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, पब्लिक से बात करूंगा। यानी वो कोर्ट की बात नहीं कर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनके तमाम नेता सामने आते गए, यानी शरद पवार के जो साथ हैं, और उन्होंने लीगल नोटिस की बात करें या फिर कानूनी कार्रवाई की बात करें, उसकी बात होने लगी और शुरुआत हो भी चुकी। और यही कारण है कि इस पूरे मामले पर आर पार की लड़ाई में, अब जाहिर सी बात है चाचा भतीजा आर पार की लड़ाई में दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे बता रहा हूं कि थोड़ी देर बाद अजित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 5 बजे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार क्या फैसला करते हैं, यानी उनका स्टैंड आगे क्या होगा, क्योंकि शरद पवार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, उसके बाद आज भी उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है। तो क्या अजित पवार आर पार के मूड में है क्या, या फिर वह कुछ और बात करते हैं, कुछ और उनका चीजें हुई हैं। दूसरी बात देखिए, एक बात और सामने आ रही है, जो जानकार हैं राजनीति के वह साफ साफ बात पर इशारा कर रहे हैं कि अगर सब कुछ, एक बात लोगों के गले से अभी नहीं उतर रही है कि वास्तव में क्या शरद पवार सच में खुलकर विरोध कर रहे हैं या फिर सच में यह कुछ दिनों के लिए एक दिखावा है क्या। उसके लिए इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा कि जब 2019 में जब अजित पवार 72 घंटों के लिए डीसीएम बने थे देवेंद्र फडणवीस के साथ में, उस वक्त ऐसा हो गया था कि जितने भी एनसीपी के जो सच में नेता थे आज भी हैं, वह तो इस तरह से हो चुके थे कि आग बबूला हो गए थे। आग लगा देने वाली बात कहीं थी, कहीं मारने वाली बात थी, कहीं कहीं एक अलग माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। शरद पवार की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वह एकदम शांत मुद्रा में थे, कहीं पर भी उनके चेहरे पे जरा से सिकन दिखाई नहीं पड़ रही थी, बल्कि वह कई सारी बातों पर, कई सवालों को तो बल्कि हंसी मजाक में उड़ा दे रहे थे। तो एक जो जानकार हैं, यह जानकार, जो ये मेरा क्लेम नहीं है बल्कि जानकार इस बात पे कह रहे हैं, क्या कुछ दिनों के लिए ऐसी महाराष्ट्र में दिखावा होगा, उसके बाद सब दिखावे के साथ साथ अभिषेक देखिए एक और अहम बात देखिए सामने आ रही है, एक संवेदनशीलता, एक सेंसिटिव कार्ड भी हो सकता है, कुछ लोगों का ये भी मानना है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए क्योंकि आप समझिए कि 12 बजे तक, कल दोपहर में 12 बजे तक सुप्रिया सुले यहाँ मौजूद थी। देवगिरी मौजूद, जो मीटिंग हो रही थी पहले, वो देवगिरी पे यहाँ पे इस जगह मौजूद पवार के साथ मौजूद थी, और उसके बाद वो बाहर जाती हैं और उसके बाद अचानक फैसला हो जाता है। माना जा रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि चूंकि वो उन्होंने मनाने का प्रयास किया था लेकिन अजित पवार नहीं माने। यह बात तो रही ऑन द रिकॉर्ड जो बोला जा रहा है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, अंदर खाने में क्या खिचड़ी पकी हुई है, यह अभी तक बहुत कुछ कह सकते हैं कि आना बाकी है। इसलिए मैंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ वास्तव में ट्रेलर था, इसकी बहुत सारे जो सस्पेंस अभी आने बाकी हैं कि किस किस तरीके से होने वाला। जानकारी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं यह भी है कि महाराष्ट्र का सीएम बदला जाएगा, तो सीएम कौन होगा, और उस बात पर भी जितने भी एनसीपी के जो इनके साथ आए हुए हैं, जो नेता हैं, जो मिलकर आ रहे हैं, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई जो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अगला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अजित पवार बनने जा रहे हैं। तो मतलब साफ समझिए कि अजित पवार को लाया गया है। बने रहिएगा। इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अजित पवार के बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार गुट। शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। सभी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग, सभी को डिस्क्वालीफाई करने की मांग जो है वो बहुत पहले से उठ रही है, और अब बाकायदा इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं। अजित पवार के बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार गुट। शरद पवार गुट की तरफ से अब एक लेटर जारी किया गया है। शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी जो 9 विधायक हैं जो बागी हुए हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो दोनों ही धड़े अपनी अपने तरह से अपनी रणनीति को तेज किए हुए हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का एक बड़ा बयान आया है। अभी मुझे कोई लेटर नहीं मिला है, अयोग्यता के विषय में देखना होगा। एनसीपी ने पत्र लिखने की बात कही थी, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है, अयोग्यता के विषय में देखना होगा। अभी कोई लेटर उन्हें नहीं मिला है, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। एनसीपी हालांकि बार बार ये बात कह रही है कि उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया है, और जो महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी कोई लेटर नहीं आया है, अभी देखना होगा, इस बारे में सोचना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का ये बड़ा बयान महाराष्ट्र सियासी हलचल से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी मुझे कोई लेटर नहीं मिला है, राहुल नार्वेकर की तरफ से ये साफ कहा गया है। उनका कहना है कि अयोग्यता के विषय में अभी देखना होगा। सभागृह में विरोधी पक्ष नेता का चयन को रिकॉग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ये अधिकार सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है, और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा के नियम है, उसके साथ ही जो संवैधानिक प्राविधान है, उन सब का विचार करके उचित निर्णय लेना अपेक्षित है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए थे, पल पल की अपडेट दे रहे थे। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।